अध्यात्म में भी दुनिया लगी पड़ी है, लेकिन पता नहीं कि वास्तव में अध्यात्म क्या है। कि अध्यात्म तो बुद्ध से पहले भी था, फिर बुद्ध को जगाने की क्या जरूरत थी। अध्यात्म तो कबीर साहब से भी पहले था, तो फिर आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता क्यों पड़ी। ओम आनंदम। कबीरदास जयंती जो कि 22 तारीख को थी, लेकिन आज हम उसे मना रहे हैं, जो कि हमारे कार्यक्रम लगभग प्रत्येक महीने के पहले रविवार व तीसरे रविवार और विशेषकर जो हम आज जिस बुद्ध पुरुष, संत कहें, कवि कहें, कविकार कहें या भगवान कहें, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ बैठे हैं और साथ साथ में उनको याद करते हुए, उत्सव मनाते हुए हम उस ध्यान में प्रवेश करेंगे और उसी संत बुद्ध पुरुष का जो मार्ग रहा है, वह मार्ग सहज ध्यान समाधि से बहुत गहरे से जुड़ा है। कहते हैं कि किसी भी बुद्ध पुरुष के एक मार्ग नहीं होते, अनेकों मार्ग जो है बन जाते हैं, लेकिन आप निरंतर यहाँ देखते रहते हैं कि जो भी ऐसा बुद्ध पुरुष रहा है जिससे ध्यान व समाधि से जो बहुत गहरा संबंध रहा है, उन्हीं की कुछ ऐसी, जैसे जैसे समय पे कुछ उनके जयंती के तौर पर हम यहाँ मनाते रहते हैं, तो आप सब यहाँ इस अवसर पर इकट्ठे हुए, आप यहाँ पहुँचे, आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। किसी भी बुद्ध पुरुष को अगर समझना है, और आज विशेषकर कबीर को अगर समझना है, तो कबीर कि जो दोहे हैं वो तो आप पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, और जो आज से 650 साल पहले जो आध्यात्मिक पर जो उन्होंने उस समय जो धर्म से जुड़ी हुई जो भी चीजें चल रही थी, उन पर कैसे चोट पहुंचाई है, वो बहुत अच्छे से आप सुनते व पढ़ते रहते हैं। और उन्हीं चोट के कारण कुछ लोग जागे भी हैं, लेकिन निरंतर इस पृथ्वी पर बुद्ध पुरुषों ने चोट की है, कुछ लोग जागे हैं, लेकिन फिर वही मूर्छा की स्थिति सदा बनी रहती है। जैसे बुद्ध ने उस समय लोगों को चेताया, अब बुद्ध तो भगवान हो गए, लोग चेते, लेकिन जिन पर चोट की वो आज भी ऐसे की ऐसी चीजें हैं। ऐसे कबीर साहब ने चेताया, चोट की, कुछ जागे, लेकिन स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। निरंतर समय पर चोटें होती रहती हैं, कुछ जाग जाते हैं और बाकी सब मूर्छा में रह जाते हैं। आज अगर विशेषकर कबीर साहब को जानना है, और मैं प्रत्येक बुद्ध की दशा को जानने की बात कह रहा हूं, तो कबीर पे आने से पहले कुछ मैं इशारे कर रहा हूं, अगर उनको आप समझ लेते हैं तो कबीर को समझना आसान हो जाएगा और प्रत्येक बुद्ध को समझना आसान हो जाएगा। जैसे मैं बार बार इशारा करता रहता हूं, और आजकल ये विशेषकर मैं हर शिविर में इस
पर इशारा करता रहता हूं, क्योंकि कुछ पुराने साथी मित्र होते हैं, कुछ नए साथी मित्र होते हैं, और कहते हैं कि सत्संग सत्यपूर्ण बात होती है, और सत्संग के साथ साथ फिर आप अनुभूति या प्रैक्टिकल से गुजरते हैं जो आप ध्यान करते हैं। इसलिए सत्यपूर्ण बात रखना महत्वपूर्ण होता है, और सत्य कभी बदलता नहीं है। इसलिए कुछ चीजें मैं आपसे हमेशा पूछता रहता हूं, और अब फिर मैं पूछूंगा कि इस पूरे जगत में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जो आप अच्छे से देख रहे हैं और उसे अच्छे से अनुभव भी कर रहे हैं। जैसे एक जीवन है और एक प्रकृति है। आपके सामने क्या है? दो चीजें हैं, एक जीवन है और एक प्रकृति है। अब जीवन का संबंध किससे जुड़ा है? सभी जीव जंतु प्राणी मात्र से, और मुझ इंसान से भी जीवन का संबंध जुड़ा है। और जीवन के भी तीन आधार हैं। एक जन्म और मृत्यु के बीच जीवन जो हम जी रहे हैं, एक अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला है जिसे हम महाजीवन कहते हैं, और एक परम जीवन है जहां हमें लौटना है। इसलिए जीवन और मृत्यु के बीच जो जीवन है, उस जीवन में ही हमें परम जीवन में लौटना होता है। तो ये एक तैयारी है कि उस परम जीवन तक हम पहुंचे, यानी कि परमात्मा में जीवन तक हम पहुंचे। अब आप देखेंगे कि हाँ, जीवन हमें समझ आ रहा है कि हाँ, जीवन तो है जो मुझसे जुड़ा है, और प्रकृति भी चारों तरफ है जो हम देख रहे हैं। उसी प्रकृति का संबंध हमारे शरीर से बहुत गहरे से जुड़ा है। जैसे 5 तत्व हैं, और अभी जो यहाँ दोहा चल रहा था कबीर साहब का कि काया गार से भी काची, यानी कि जो हमारा ये जो काया है, कहते हैं कि ये मिट्टी का पुतला है, यानी कि 5 तत्व का ये एक जोड़ है। अब हम अपने आप को देख रहे हैं कि ये जो 5 तत्व क्या है, जो इस पृथ्वी पर व्याप्त है। पृथ्वी तत्व है, आकाश है, जल है, अग्नि है। अब ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्व का उसी अनुपात में शरीर से हमारा संबंध गहरे से जुड़ा है। जितना पृथ्वी पर पानी है, उतना ही बॉडी में, शरीर में पानी है ना? उतना ही भार वजन उसका है जो पृथ्वी तत्व का, उतना ही अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है। यानी कि पांचों के पांचों जो तत्व हैं वो अनुपात में हैं। तो हमारा शरीर जो है उसी अनुपात में जब रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और जब वह अनुपात बिगड़ जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। पता है, अगर आपका भार कम हो जाए तो कहेंगे कि भाई पतला हो गया है, तो कोई ना कोई दिक्कत है। अगर वजन बढ़ जाए तो कहते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत होगी या हो जाती है। अग्नि तत्व बढ़ जाता है तो दिक्कत, और कम हो जाए तो दिक्कत। जैसे ब्लड प्रेशर जो होता हाई हो जाए तो दिक्कत, और लो हो जाए तो दिक्कत। जैसे तापमान अगर 99 हो जाए तो दिक्कत, और 98 है तो नॉर्मल। तो इसलिए अप डाउन फ्लक्चुएशन जब होता है किसी भी चीज का, तो इसका मतलब हमारा जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए साथियों मित्रों, प्रकृति से भी हमारा गहरा संबंध है और हमारा जीवन से भी गहरा संबंध जुड़ा है। और अब मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक इस पृथ्वी पर या इस पूरे विश्व में, या अभी तक जो भी है, जैसे मैं बार बार इशारा करता हूं कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कोई हो सकता है कि साइंस ले रखी, किसी ने कॉमर्स ले रखी, किसी ने आर्ट्स ले रखी है, या कोई किसी और फील्ड में होगा, या कोई यहाँ वकील भी बैठा हो सकता है, कोई टीचर भी हो सकता है, ठीक है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई डॉक्टर भी हो सकता है। ये जो भी चीजें आज आपके भीतर जन्म रही हैं, इसका दाता कौन है? अगर मैथमेटिक्स के अगर सूत्र हैं कहीं से प्रकट हुए हैं, या आज फिजिक्स के अगर सूत्र हैं, या केमिस्ट्री की कोई चीज है, तो वो कहां से प्रकट होती है, कहां से जन्मता है सब?
आज जिस स्टडी को हम कर रहे हैं कि डॉक्टर बन रहे हैं, वो डॉक्टर पहले कहीं ना कहीं वो सूत्र जो है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल तौर पे किसने इजाद किए हैं, कहां से प्रकट हुए हैं वे सब? जोर से बोलें थोड़ा। ईश्वर कहाँ है बताओ? ईश्वर का कुछ अता पता है? ये ईश्वर कहने वाला कौन है जो कह रहा कि ईश्वर? ये कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, ये कौन बोल रहा है? हम ही तो बोल रहे हैं। यानी कि हमारे भीतर से बात क्या आ रही है? ईश्वर। ईश्वर किसने बना दिया? कौन है बनाने वाला? इसको थोड़ा समझो। यानी कि कोई भी चीज अगर प्रकट हो रही है, यानी कि गाय भैंस बकरी तो शायद नहीं बोलती होगी ऐसा कुछ, या उन्होंने कुछ किया है? वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं। आज तक अभी तक कोई भी चीज अगर प्रकट हुई है, वो विज्ञान का जगत है, तो वो कहां से प्रकट हुआ है? बात घूम फिर के कहां आएगी? थोड़ा गौर करें कि अगर मान लो आइंस्टाइन ने कोई भी चीज अगर इजाद की है, तो वो कौन था? आइंस्टाइन कौन था? इंसान था। यानी कि एक व्यक्ति ने कुछ चीज प्रकट की, या मान लो जिसने लाइट का आविष्कार किया वो कौन था, या किसी ने जहाज का जो आविष्कार किया वो कौन था। यानी कि देखा जाए पीछे से ये सब चीजें ऑलरेडी इस पूरी प्रकृति में है। ठीक है, जो भी डिस्कवर हो रही है उसको डिस्कवर कौन है करने वाला? आगे भी कौन करेगा? आई समझ में बात? यानी कि विज्ञान को अगर डिस्कवर करने वाला तो कौन है? हम नाम दे रहे हैं क्योंकि नाम हमने रख दिए भाषा के अनुसार, लेकिन भाषा के अनुसार जो नाम रखे हैं इससे क्या मतलब है? वो तो एक प्रयोग था, आइंस्टाइन ने किया या किसी और साइंटिस्ट ने किया, लेकिन वो क्या है वास्तव में? इंसान। ठीक है, यानी कि मानव के द्वारा कोई चीज प्रकट हो रही है। ठीक है, आज जो समाज जिस रूप में है, उस समाज का जो सिस्टम है, उस सिस्टम उस व्यवस्था को बनाने में किसका सहयोग है? कौन है उसका उस सिस्टम को बनाने में? मानव। यानी कि विज्ञान भी भीतर से प्रकट होता है, और समाज की जो चारों तरफ व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी बनाने वाला कौन है? राजनीति को इजाद करने वाला कौन है? यानी कि हम हमारे भीतर से सारी चीजें व्यवस्थित हैं, हम प्रकट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मानव सहजता से आराम से अपने जीवन को जी सके। ठीक है, यही कोशिश में लगे हुए हैं, इसलिए विज्ञान प्रकट हुआ। और अब मैं कहता हूं कि गीता के श्लोक कहां से प्रकट हुए? वेद के मंत्र कहां से प्रकट हुए? धम्पद जो सूत्र है वो कहां से प्रकट हुआ? हम कहेंगे कि भाई, जैसे मैंने आइंस्टाइन का नाम लिया, आप कहेंगे कि भगवान कृष्ण या भगवान बुद्ध। कबीर के दोहे कहां से प्रकट होते हैं? कबीर से। लेकिन कबीर शब्द हटा दो है क्या? है कौन? बुद्ध शब्द हटा दो है कौन? यानी कि अध्यात्म के सूत्र भी कहां से प्रकट हो रहे हैं? मुझ इंसान के द्वारा ही अध्यात्म के जो सूत्र हैं वो भी कहां से प्रकट हो रहे हैं? मुझ में से ही। और विज्ञान भी कहां से प्रकट हो रहा है? मुझ में से। अगर ये छोटी सी बात अगर आप समझ जाते हैं, तो इसका मतलब अल्टीमेट घूम फिर के कहां लौटना पड़ेगा आपको? कहां लौटना पड़ेगा? अपने भीतर, अपने पास लौटना पड़ेगा। इसलिए कबीर जो साहब हैं वो बार बार चेता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक, जो उस समय द्वंद था, आध्यात्मिक जो गड़बड़ थी, वो उसी पे चोट करते हैं और चेताते हैं कि एक से ही हमारा नाता है, और उस एक से ही हम सब का नाता है। अगर जो उस एक से अगर हम जुड़ जाते हैं तो फिर जो भेद है वो सारे खत्म हो जाते हैं। ध्यान देना, वो इशारा कर रहे हैं कि अगर समाज में एक प्रेम का भाव अगर पैदा करना है तो सबको उस एक को स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है,
अब वो जो एक जो तत्व है या एक की जो बात की, उसी में सब चीजें समान हो जाती हैं। अगर धर्म के आधार पर अगर देखें, कोई अल्लाह कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई राम कह रहा है, कोई खुदा कह रहा है, दुनिया भर के नाम परमात्मा से जुड़े हैं। जितनी भाषा उतने नाम, इसको थोड़ा समझ लें, जितनी भाषा उतने नाम। अब भाषा का संबंध किससे जुड़ गया? परमात्मा से जुड़ गया, जैसे का ईश्वर परमात्मा। लेकिन वो भाषा कहां से प्रकट हो रही है? मुझ इंसान से। यानी कि मैं बता रहा हूं कि परमात्मा ऐसा, और इसी परमात्मा के कारण, इसी आध्यात्मिक द्वंद्व के कारण ज्यादातर इस पूरी पृथ्वी पर युद्ध हुए हैं। पता आपको? ज्यादातर जो अभी तक जो नरसंहार हुए इस पृथ्वी पर, वो किस कारण हुए हैं? अब कबीर साहब की दृष्टि जो जाग जाता है, वो देखता है कि अरे किस पे झगड़ा कर रहे हैं भाई, किस पे लड़ाई हो रही है? मंदिर के कारण, मस्जिद के कारण, चर्च के कारण, गुरुद्वारे के कारण, किसके कारण ये सब गड़बड़ हो रही है? अब इसको थोड़ा समझ लो। वो इसी चीज को समझा रहे हैं कि तुम एक से जुड़े हो, अगर उस एक को जान लोगे तो कोई भी भेद नहीं है, ना जाति का भेद है, इसको थोड़ा समझना, ना धर्म से कोई भेद है, ना कोई भी किसी भी व्यक्ति का इंसान से, गरीब और अमीर से कोई भेद है। वो वास्तव में व्यक्ति को समझा रहे हैं कि इंसानियत को जानो, अपने आप को पहचानो। लेकिन उसको पहचानोगे कैसे? तुम जो 2, 3, 4 में पता नहीं कहां कहां बटे हैं, छोटी छोटी चीजों में हम बढ़ जाते हैं। अगर हम अपने आप को देखें, थोड़ा सा एक काम करो, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा सा अपने भीतर झांको, तभी कबीर को समझ पाओगे। अपने भीतर थोड़ा झांको, आप देखो अपने आप को कि हम कहां कहां बटे हैं। देखो, पहले ही तल पे अगर हम अपने आप को देखते हैं तो एक स्त्री एक पुरुष है, लिंग भेद है, और इस लिंग भेद में ही कितनी गड़बड़े हैं, पता है ना? कितनी गड़बड़े हैं। अब यानी कि स्त्री को क्या हम समझते हैं, या स्त्री पुरुष को क्या समझती है, यानी कि यहीं पे सबसे बड़ा भेद है। वो कहते हैं कि जैसे तुम एक को जानोगे तो तुम्हें भेद का पता लगेगा, और तुमको पता लगेगा कि स्त्री और जो पुरुष में जो भेद है वो फिजिकली है, लेकिन दोनों के भीतर चीज एक ही है। और उस एक से जब हम जुड़ जाते हैं तो पहले तो यही भेद मिट जाएगा। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, छोटी छोटी जातियों में हम बटे हैं। फिर कहते हैं कि जब इतनी समझ आ जाएगी कि एक जाति जो स्त्री और पुरुष की खत्म हो गई, स्त्री और पुरुष की भी तक जाति है ना, तो जब वो खत्म हो जाती है तो तब पता लगता है कि जो मानव ने अपने अनुसार जो जातियां बनाई है, मानव ने तो बनाई है, कौन है बनाने वाला? थोड़ा गौर करें। वो इशारा कर रहे हैं कि हम ही हैं इसे, जिसे मैंने कहा ना, समाज की व्यवस्था करने वाला कौन? तो जातियों का निर्माण करने वाला कौन? यानी कि हम ही हैं। और हम छोटी छोटी जातियों में फिर बढ़ जाते हैं। फिर उन जातियों से जब ऊपर बढ़ते हैं तो फिर रीत परिपाटी सबकी अपनी अपनी है ना, अपनी अपनी रीत परिपाटी है, फिर हम वहां बढ़ जाते हैं। फिर अपनी अपनी कुछ संस्कृतियां हैं, फिर अपनी अपनी संस्कृतियों में बढ़ जाते हैं। फिर छोड़ो संस्कृति यार, ये तो एक अलग बात होगी। फिर हम क्षेत्रवाद को भी ले आते हैं, है ना। यानी कि मानव क्षेत्रवाद का मतलब समझते हैं कि बोले वो साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये फलाना फलाना है, ये वहां का है। तो यानी कि हम यहाँ कितने भेद जगह जगह डंग डंग पर किए हुए हैं। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम सब एक समान हो। बांटने का जो काम किया है वो हमारे किसने किया है? मन ने। किसने बांटा हमें? और मन के कारण हम क्या हो गए हैं? विचारों के कारण हम क्या हो गए हैं? बढ़ गए हैं। धर्म के आधार पर, रीत परिपाटी के आधार पर, संस्कृति के आधार पर और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर भी हम अपने आप को बांट लेते हैं। तो वो कह रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं कि अगर हमें अपने आप को समझना है तो दो चीजों से हमें समझ आ जाएगा कि अगर हम देखें विज्ञान कहां से जन्मता है, कहां से प्रकट होता है?
मुझ इंसान के द्वारा, और अध्यात्म भी कहां से प्रकट होता है? मुझ इंसान के द्वारा। यानी कि दोनों चीजों का प्रकट रूप कौन है? और अध्यात्म भी आपको एक दिशा देता है कि जीवन को सहज, सुगम, प्रेम, प्यार, शांति, आनंद, मैत्री और करुणा से जीवन को जिए। यही तो सिखाता है। कोशिश विज्ञान भी कर रहा है आपके जीवन में एक सुविधा आए, आप जितना भी हो सकता है अपने आप को सुव्यवस्थित करें। यानी कि वो आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है और इधर आपके मन का अध्यात्म ख्याल रखने की बात करता है। इसलिए कबीर साहब देखा जाए तो वो आपके मन को ही समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? आपके मन को ही टटोलने की बात कर रहे हैं कि आप अपने मन में झांकें, अपने मन को देखें कि हम कहां कहां बटे हैं, और छोटी छोटी चीजों में हम बटकर फिर क्या होता है, देखो ना, छोटे छोटे फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं। एक तो बड़ा झगड़ा होता है, पूरी पृथ्वी लाल हो जाती है। और अगर छोटे छोटे झगड़ों को देखें तो प्रत्येक घर में झगड़ा है, प्रत्येक अड़ोस पड़ोस में, समाज में झगड़ा है। तो कहते हैं कि इन सब झगड़ों से मुक्त अगर होना है तो तुम्हें कहां लौटना पड़ेगा? अपने ऊपर लौटना पड़ेगा। और तुम्हें तब समझ आएगा कि अगर आज हमें जो समाज दिख रहा है गड़बड़ है ना, कहते ना कि समाज में ये क्या हो गया, कलयुग आ गया, फलाना आ गया है, ऐसे बोलते हैं ना, कि चारों तरफ जो समाज में जो गड़बड़ हो रही है, उस समाज के गड़बड़ के पीछे जो कहते हैं कि आज कलयुग है, फलाना है, ढिमका है, ये जो सब हम बोलते रहते हैं, उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? पहले कौन थे? यानी कि इस गर्दन को हटा दो तो कौन था? पहले भी हम ही थे, और आज भी हम ही हैं, और आगे भी हम रहेंगे। यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ इंसान की है। इसलिए उन्हीं में से एक इंसान है कबीर साहब, जो मानव को चेता रहे हैं। थोड़ा ध्यान दें, वो चेता रहे हैं कि जाग जा भाई, नहीं तो दुनिया ऐसे ही आई और ऐसे ही चली गई। इसलिए वो एक दोहे के अनुसार अब आपको समझा रहे हैं और वो बता रहे हैं, थोड़ा समझ लें। दो पाटन के बीच आए साबुत बचाना कोई। अब इसको थोड़ा समझ लें, ये दो पाटन क्या है? कहते हैं कि एक संसार है, इसको थोड़ा समझ लें, और एक अध्यात्म है। एक व्यक्ति संसार में ही रह के पिस जाता है, एक व्यक्ति अध्यात्म में ही जाके अपने आप को लेके जाता, तो वो भी ये नहीं कि उन्हें बहुत महान काम कर लिया। यानी कि ना उसके अध्यात्म में भी दुनिया लगी पड़ी है, लेकिन पता नहीं कि वास्तव में अध्यात्म क्या है। वो इन्हीं दो पाटन के बीच पिसता है और पिसता चला जाता है, और संसार में आया और गया पता नहीं चला। इसलिए साथियों, मित्रों, ध्यान देना कि अध्यात्म तो बुद्ध से पहले भी था, फिर बुद्ध को जगाने की क्या जरूरत थी? अध्यात्म तो कबीर साहब से भी पहले था, तो फिर आध्यात्मिक चेतना की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसको थोड़ा समझना। वो इशारा कर रहे हैं कि दो पाटन, यानी कि उस समय जो कर्म कांड जिस रूप में आध्यात्मिक जगत में धर्मों से जो जुड़े हुए थे, वो या इस्लाम था या हिंदू धर्म था या कोई और अन्य धर्म था, सब धर्मों में इस कदर कर्म कांड से लोग प्रभावित होते हैं कि अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी समझ वहां खत्म हो जाती है, और जिसने जैसे बताया वैसे ही वो चलते रहते हैं, और अपने आप को, स्वयं को जो विवेकशील करना था, उससे लोग वंचित रह जाते हैं। इसलिए यहाँ इशारा कर रहे हैं कबीर साहब, इसको थोड़ा समझना कि जो दो पाटन का जो मामला है, वहाँ भी पिस रहे हैं और यहाँ भी पिस रहे हैं, और हम ऐसे ही पिस के ख़त्म होके जीवन को चले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात कह रहे हैं, जो कहते हैं कि उनके बेटे थे कमाल। वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाकी चाकी सब कहे, कीली कहे ना कोई, जो कीली से लाग रहे, बाकी बाल ना बाका होए। इसको थोड़ा समझना। अब वो इशारा कर रहे हैं कि जो पाटन के बीच आ गया वो तो पिस ही गया, लेकिन जो कीली, यानी कि जो कील है, उसके किनारे जो रह गया वो बच गया। ये कील क्या?
ये कील है जो आपकी काया है, जो आपका शरीर है, और जो मन है, इसको थोड़ा समझ लेना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इस जीवन से ही आपका विज्ञान का संबंध जुड़ा है, इस जीवन से ही आपके अध्यात्म का संबंध जुड़ा है, इस मन से ही आपके बहुत गहरे से आपके जीवन का संबंध जुड़ा, और इसी मन से आपके बहुत गहरे अध्यात्म का संबंध जुड़ा है। इसलिए शरीर और मन दोनों के बीच आप पिसते रहते हैं। इसको थोड़ा समझ लें। अब यहां इशारा हो रहा है, लेकिन इससे पार कौन होगा? शरीर और मन से पार कौन हो सकेगा? वो अब इशारा कर रहे हैं कि जो शरीर और मन जिसके कारण है, किसी कारण है ना शरीर और मन, इसको थोड़ा समझ लें भाई। शरीर है और मन है, किसी कारण है, उस कारण का संबंध है कील। वो केंद्र है शरीर और मन का, उस केंद्र के करीब जो रहता है वो इस शरीर से भी और मन से, इस दो पार्टों के बीच पिसने से बच जाता है और वो मुक्त हो जाता है। वो सदा आनंद में रहता है। अब उसको किसी तरह का भी कोई डर भय नहीं है। उसे कील के सहारे का पता लग गया है, उसे आत्मा के सहारे का पता लग गया, उसे परमात्मा का पता लग गया, उसे आत्मा का जानना हो गया, उसे परमात्मा का जानना हो गया है। और जिसने आज तक जाना है वो बच गया है। ईश्वर ईश्वर कहने से ईश्वर का थोड़ी ना मतलब है, परमात्मा परमात्मा कहने से मतलब थोड़ी ना, आत्मा आत्मा कहने से कोई मतलब थोड़ी ना है। जब तक आप उस केंद्र के करीब ना जाएं तब तक कोई लाभ नहीं है। अब यहाँ इशारा कर रहे हैं दोए के अनुसार, यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं और उनके पुत्र भी समझा रहे हैं। ध्यान देना, कबीर साहब हैं, पुत्र उससे भी आगे बढ़ गए हैं। अब वो इशारा कर रहे हैं कि चाकी बहुत हो गई है, लेकिन जो उसके किनारे पे जो आ गया, उसके सहारे जो खड़ा हो गया वो बच गया। तो अब आप उसके सहारे कैसे जाओगे? इसको थोड़ा समझ लें। अब फिर ताली बजाएं, यह महत्वपूर्ण बात है। जिस समय कबीर साहब थे उस समय दो मार्ग थे, एक निर्गुण का मार्ग था, एक सगुण मार्ग था। सगुण का मतलब है जो मूर्ति पूजक हैं, यानी कि जो दिखने वाले हिस्से को पूजते हैं, यानी कि जो कर्म कांड के अनुसार मूर्ति की भक्ति में लीन है। एक सगुण मार्ग वह है और एक निर्गुण मार्ग है। कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। जो निराकार परमात्मा है उस निर्गुण को लोग जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा गौर करना। अब यहाँ जो मूर्ति में अटक गए हैं वो मूर्ति में अटक गए हैं, जो निराकार है वो निराकार में अटक गए हैं। ना निराकार का पता है, ना मूर्त के विज्ञान का पता है। ध्यान से समझ लेना, ना मूर्त के विज्ञान का पता है, ना निराकार का पता है। यानी कि मूर्त में अटक गए और निराकारी और भ्रम में अटक गए। इस बीच कबीर साहब एक रास्ता दे रहे हैं, ध्यान देना। और सभी बुद्ध पुरुष उस समय जब बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, तो भी ऐसे ही सब था। लेकिन फिर वो बीच का मार्ग देते हैं, मध्यम मार्ग जिसे कहते हैं कि भगवान का मध्यम मार्ग। लेकिन उस मध्यम मार्ग का पता किसको है? वो कहते हैं कि ना संसार में अति करनी है, ना अध्यात्म में अति करनी है। यानी कि ना अध्यात्म के गीत में ही लौटना है, ना संसार में लिप्त होना, ना विज्ञान से ही चिपकना है, ना अध्यात्म से ही चिपकना है, ना अति उधर, बीच और मध्यम मार्ग। और वो मध्यम मार्ग क्या? इसलिए भगवान बुद्ध का जो सुरुंगम सूत्र है, ध्यान दें थोड़ा सा, भगवान बुद्ध का सुरुंगम सूत्र है। सुरुंगम का मतलब है कोई सुर है, कोई लय है। उस सुर और उस लय से संबंध जोड़ लेना। अब यहां कबीर साहब कह रहे हैं कि सहज ध्यान समाधि तभी जीवन में घटित होगी जब आप उस सहज को जान लेंगे। वो सहज क्या? उस सहज का संबंध है उसी सुरंगम सूत्र से। भगवान महावीर उसे अपूर्व सूत्र कहते हैं, श्रुत कहते हैं, अपूर्व श्रुत। यानी कि उस अपूर्व, यानी कि जो इस लोक की नहीं है, जो पारलौकिक जो ध्वनि है, उस ध्वनि से जुड़ जाना। भगवान महावीर कहते हैं
14 सूत्र हैं, 14 सूत्रों में से 8वें सूत्र में वो कह रहे हैं कि आपको अपूर्व श्रुत से ही संबंध जोड़ना है, और फिर आगे के जो सूत्र हैं सभी उसी से जुड़े हुए हैं, भगवान महावीर के। ऐसे ही भगवान बुद्ध अंतिम में कहते हैं कि दृष्टा और साक्षी से बात नहीं बनेगी, वो ध्यान का एक पार्ट है। वो कहते हैं कि आपको सुरंगम यानी कि जो सूत्र दिया है उससे जुड़ के ही आप ध्यान और समाधि फलित होगी। जो लास्ट में भगवान बुद्ध ने कहा अष्टांग आर्य, अष्टांग में सम्यक समाधि, इसको थोड़ा समझ लें। अब यहाँ कबीर साहब भी इशारा कर रहे हैं, मैं आपको 3-4 एंगलों से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब यहाँ कबीर साहब भी कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि अगर आप उस सहज को जान लें, उस सहज को जान लें तो आप आराम से ध्यान और समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। और वो इतना सहज है, वो अपूर्व श्रुत सुरंगम सूत्र, जिसे कबीर साहब कहते हैं ओंकार। क्या कहते हैं कबीर साहब? ओंकार। उसी ओंकार को उन्होंने राम नाम से पुकारा, उसी ओंकार को राम नाम से पुकारा। लेकिन कबीर साहब का वो राम नहीं जिसे हम दशरथ का पुत्र कह रहे हैं, वो राम जो दशरथ के पुत्र से भी पहले जो परमात्मा का नाम होता था। जैसे ओम परमात्मा का नाम है, ऐसे ही राम भी परमात्मा का नाम है। मैंने कहा ना कि जितनी भाषा उतने नाम, लेकिन हम राम पे अटक जाएं या ओम पे अटक जाएं तो बात खत्म, फिर कुछ नहीं होगा। शब्द पे अगर अटक गए तो दिक्कत है। इसके लिए यहाँ इशारा कर रहे हैं कि आपको उस सूत्र को जानना, वही केंद्र है आपका। क्या है आपका केंद्र? वही आपके भीतर आत्मा का केंद्र है, वही परमात्मा का केंद्र है। उस केंद्र के करीब वही आपकी कील है, उसी के चारों तरफ आपकी चक्की घूम रही है, आपका शरीर घूम रहा है, आपका मन घूम रहा है। यही 2 पैटर्न हैं जिसके बीच सब पिस रहा है। लेकिन आप अब इससे मुक्त होना है। कितने चाहते हैं इससे मुक्त होना? हैं बच्चों को सुना अब थोड़ा? अच्छा, बच्चों ने भी हाथ खड़ा किया, वेरी गुड, जोरदार ताली बजाए बच्चों के लिए पहले तो। अगर हम कबीर साहब के लिए बैठे हैं और कबीर को जानना है, तो मैंने कहा कि अब आपको कहाँ लौटना है? विज्ञान का हिस्सा भी आपका शरीर मन है और अध्यात्म का हिस्सा भी आपके भीतर वो केंद्र है। हमें उसे अनुभव करना है, बस इतना सा काम करना है। तैयार आप सभी? सभी तैयार हैं? आप अपने आप को हल्का फुल्का करेंगे कैसे? क्या तरीका है? किस किस को पता है क्या तरीका अपने आप को हल्का फुल्का करने के लिए? अरे ध्यान से पहले नृत्य करोगे कि नहीं करोगे? किस किस को पसंद है नृत्य करना? हाथ खड़ा करें। संगीत किस किस को पसंद है? तो ऐसा है, जो अब यहाँ बजेंगे वो क्या कबीर के ही दोहे हैं। इसको थोड़ा समझना। कबीर को और बारीकी से एक डॉक्यूमेंट्री जब चलेगी ब्रेक के बाद, तो उसे देखना ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं अब, अगर कबीर को वास्तव में जानना है कि 650 साल पहले ऐसे समय में पैदा हुए, अगर वो आज वो बात बोलते ना तो कई सौ सालों की जेल हो जाती उनको। ध्यान से समझ लेना। आज वो शब्द वो बोल ही नहीं सकते, उस समय वो बोले तब भी उनको जेल हुई, लेकिन कम हुई, बच गए। वो ऐसे क्रांतिकारी थे। तो उनकी डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखना ध्यान से, तो आपको काफ़ी कुछ पता लगेगा और हो सकता है कि आप अपने उसके अंदर के करीब आ सकें और आप जाग सकें। बस इतना ही मतलब है कि आपकी दिशा, आपका जीवन उन्नत और विकसित हो सके, बस इतना ही इशारा है। इसलिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और पे नहीं। कहाँ लौटना हमें? अपने ऊपर। और संगीत एक माध्यम है हल्का फुल्का करने के लिए, इसलिए संगीत आपको अच्छा भी लगता है। और उसी संगीत में कबीर साहब के दोहे हैं जो आपके शरीर से भी जुड़े हैं, आपके मन से भी जुड़े हैं और आपकी आत्मा से भी जुड़े हैं, उस कील से भी जुड़े हैं जिसके कारण वह केंद्र है। अब सभी खड़े हो जाएंगे।